सिंपली आपको डेरिवेटिव पर टैप करना है। डेरिवेटिव पर टैप करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है, वन टू वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। ओआई टेबल मींस ओपन इंटरेस्ट की जो टेबल है, ठीक है, उसका बेसिकली कंसर्न है। अब सी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? सी डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे करंट वीक, मींस करंट वीक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ठीक है। एन डब्ल्यू, ये थोड़ा सा आपको एक नेक्स्ट वीक की तरफ ले जाता है कि नेक्स्ट वीक में कैसा कंसर्न बना हुआ है। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, फिर निफ्टी की टेबल भी आपको देखने को मिलती है सी डब्ल्यू, ठीक है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ओआई चार्ट देखने को मिलते हैं। ओआई चार्ट से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कर सकते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ क्या सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, और क्या रेसिस्टेंस है वो मैं आपको ओआई टेबल में बता दूंगा, तो ओआई चार्ट की उतनी ज्यादा आपको नीड पड़ेगी नहीं। फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई क्लाइंट ट्रेड करते हैं तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो ये पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें देखनी है आपको। उनको मंथली टेबल जो है सेम मंथली वही चार्ट। तो सिंपली जैसे कि हमारे व्यूअर का कंसर्न था बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी वही टेबल सी डब्ल्यू दिख रहा है, इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर आपको ओपन होकर दिखता है, जिसमें सबसे पहली लाइन मेंशन है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 18 मई 2023। जो हमारी करंट एक्सपायरी है, आप सभी को पता होगा, अब करंट इस वीक की जो एक्सपायरी है वो 18 मई की है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते तो एक परफेक्ट यहाँ पर लाइन मेंशन है। अब ये लाइन क्या है? यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो 10:30 बजे तक का आपको वेट करना है फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। उसके बाद ही आप ट्रेड बाय करें या सेल करें, जो भी आपको करना है एज पर द सॉफ्टवेयर वो आप करेंगे तो ज्यादा रिलायबल रहेगी। अब 10:30 के बाद कहने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आप मॉर्निंग में कोई ट्रेड लेते हैं, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ तो जो लोग बीटीएसटी करते हैं, आपको पता होगा बाय टुडे सेल टुमारो, जो बीटीएसटी करते हैं, जो कल के दिन में बाय करके जाते हैं और गैप अप और गैप डाउन उसको पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, वहां से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, जो बीटीएसटी करते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो वो फटाफट से बेचते हैं और फिर नई पोजीशन बनाने को देखते हैं। जिनको लॉस हुआ है वो रिकवर करने को सोचते हैं, जिनको प्रॉफिट हुआ है वो सोचते हैं कि और कैसे ज्यादा इस प्रॉफिट को गेन कर सकें, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सिंपली उस टाइम को अवॉइड करते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा सा आप अवॉइड कर दो। जब आप अवॉइड कर दोगे उस टाइम को, तो आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री बन जाती है 10:30 के बाद। तो वो आपको ट्रेड करने के लिए देखना है, ठीक है, क्लियर। आप सिंपली डेटा पर आ जाते हैं, ये आपको बता दिया मैंने 10:30 के बाद क्यों यूज करना है। उसके बाद अब आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन में जितना भी डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं ओआई का, ये सारा का सारा डेटा क्वांटिटी में है। कहीं भी ये डेटा लॉट्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के अंदर ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और वन टू वन बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट लास्ट मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था। उसके बगल में ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट कल का था, कल का मीन्स फ्राइडे का, उससे आज के दिन में कितना चेंज हुआ है, बढ़ी है पोजीशन या घटी है। तो अगर मैं बात करूं 44,300 से लेके 43,500 तक, तो पोजीशंस इंक्रीज हुई है, नीचे की पोजीशंस डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। अब सीधी सी बात है, मार्केट थोड़ा सा डाउन खुलता है, साइडवेज खुलता है, फिर एक अच्छी रिकवरी के साथ अपसाइड जाता है। तो जिन्होंने कॉल बाय किया था वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, क्लियर। सेम इस साइड में आपको पुट का डेटा देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये कुछ हाइलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे पर्टिकुलर इसके अंदर, 44,300 से लेके 43,100 के बीच में, ठीक है। ऑल दोज अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो स्ट्राइक्स देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 13 स्ट्राइक्स हैं। अब 13 स्ट्राइक्स में कुछ हाइलाइटेड नंबर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले स्ट्राइक के अंदर है, फिर एक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ओआई में, और यहाँ पर भी ओआई के अंदर है। ये क्या है बेसिकली? सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्ट्राइक की कि क्या है बेसिकली। तो ये जो आप देख रहे हैं 43,700 पे हाइलाइटेड नंबर्स, ये बेसिकली हमारा एटीएम हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एटीएम मींस एट द मनी जो है, ठीक है, एट द मनी ऑप्शंस ग्रीक्स आप सभी को पता ही होंगे। आज जो मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी आज जो ओपन हुआ वो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, जिसको हम एक बार देख भी लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके, ठीक है।
ये रहा, परफेक्ट, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, ये रहा 9 15, ये पहली कैंडल थी, ठीक है। यही वो लेवल था, ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। 43,700, सेम वही यहाँ पर एटीएम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया मार्केट का एटीएम में है। इसीलिए अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो ये परसेंटेज इसके नियर बाय सबसे ज्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि कभी भी जो बाइंग और सेलिंग प्रेफर जोन एरिया होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एटीएम के नियर बाय होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो अपनी पोजिशन बनाकर चलते हैं एटीएम के नियर बाय। क्यों? क्योंकि वो यहीं से अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। जो ओटीएम है, ओटीएम अवॉइड करते हैं। ओटीएम क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि वहां पर प्रीमियम तो कब होता है बट रिटर्न्स भी नहीं होता। अगर मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है और मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती है, जैसे कि अगर हम बात करें रेंज बाउंड मार्केट कब होती है, एक बैक टेस्टेड डेटा देख लें थोड़ा सा। ये जैसा कि ये डेटा है, अब यहाँ पर क्या है, मार्केट एक रेंज में घूमी जा रही है काफी देर तक, फिर यहाँ के आने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकली। बट अगर यहाँ से लेके अब टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग क्या था यहाँ पर 9:40 हो रहे थे, 9:40 से लेकर अगर हम बात करें 3:10 तक एक कंसोलिडेशन जोन में थी मार्केट, 3:10 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सुबह से लेके शाम जो मार्केट थी हमारी तब तक कंसोलिडेट कर रही थी। तो इस सिनेरियो में अगर आपने कोई ट्रेड ओटीएम बाय किया होता, आउट ऑफ द मनी की कोई कॉल बाय करी होती या पुट बाय करा होता, तो आपने पैसा तो कम लगाया था बट आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। रिटर्न्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी, जो थीटा होता है, जैसे कि ऑप्शन गामा वेगा जो है डेल्टा थीटा गामा वेगा, आपको पता ही होंगे किस तरीके से वर्क करते हैं प्रीमियम के लिए के ऑप्शंस के। तो सेम यहाँ पर आपका जो थीटा है वो बहुत तेजी से डिके होता है एज कंपेयर टू एटीएम और आईटीएम। तो इसीलिए आपको सिंपली अवॉइड करना होता है ओटीएम को। इसीलिए आप बाइंग और सेलिंग जोन देखोगे इसके नियर बाय। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट में, जो आपको हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहा है जो कि 44,000 पर, ये क्या है? ये बेसिकली कॉल साइड में जो आप ओआई देख रहे हैं ये आपका रेसिस्टेंस का काम करता है। मींस ऊपर की तरफ में रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, अब यहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन मिल गई। 50 लाख सॉरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 44,300 से लेके 43,100, ऑलमोस्ट 13 स्ट्राइक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है, मीन्स ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वो इस प्राइस पे बना हुआ है 44,000 पर, जो कि 50 lakhs 14,225 क्वांटिटीज है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटी में डेटा मिलता है, लॉट्स में नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो आपको पहले यहाँ से एक कंफर्मेशन ये मिली कि भैया जो रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 44,000 पर है। सेम सपोर्ट के लिए आप ओआई देखेंगे पुट साइड का, सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनी हुई है, अगर पुट साइड की मैं बात करूं 43,500 पे बनी हुई है। ऑलमोस्ट 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रनिंग है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ से आपको सपोर्ट का पता चल गया कि भैया अब आपको एक रेंज पता चल गई। मार्केट का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ में वो 43,500 पर है, और जो सपोर्ट है वो 44,000 पर है, सॉरी रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आपको एक रेंज पता चल गया। अगर आपको ग्रैब करनी है कोई ट्रेड, सपोर्ट और रेसिस्टेंस में किस तरीके से ट्रेड करते हैं या क्या क्या कंफर्मेशन देते हैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, उसको देख लेते हैं एक बार। ये सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोर्ट level is a price level where the price tends to find support as it going down। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर लेते हैं चार्ट के थ्रू। ये गोल्ड के एक चार्ट का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। अब ये एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है प्रॉपर। यहाँ पे क्या हुआ, ये सिनेरियो बना, ठीक है, डाउन आया मार्केट, ठीक है, एक कैंडल ने टच किया सपोर्ट की लाइन को, अगेन क्या हुआ, एक बाउंस बैक अप साइड में, सेम फिर वही सिनेरियो रिपीट हुआ, ठीक है, उल्टे वी शेप में देखने को मिल रहा है। फिर सपोर्ट से आके क्या हुआ, बाउंस बैक, फिर सेम वही सिनेरियो रिपीट एंड रिपीट, ठीक, अगेन वही। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पे हो तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं अप साइड में जाने के। सेम सॉरी। अब रेसिस्टेंस में क्या है, रेसिस्टेंस हमेशा इसका ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट किस तरीके से है वो ये देख सकते हो, रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब इसको भी सिंपली देख लेते हैं। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की लाइन है, जैसे इस कैंडल ने यहाँ पर टच किया एक डाउनफॉल आया, ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर यहाँ पर अगेन फिर वही डाउनफॉल, फिर यहाँ पर जाके काफी देर तक कंसोलिडेट किया लेकिन अगेन डाउन, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस की लाइन को टच करके अगेन डाउनफॉल। तो इट मीन्स मुझे क्या क्लैरिफिकेशन मिल गई कि मार्केट जब भी सपोर्ट पर होती है तो एक तरीके से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मार्केट जब रेजिस्टेंस पर होती है तो एक जो चांसेस है डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये किस तरीके से बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसको लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो थ्योरी है
10 में से 7 बार वर्क करती ही करती है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में 100% इंश्योरेंस कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देती है। बट अगर हम इस स्ट्रेटेजी की बात करें तो 10 में से 7 बार आप प्रॉफिट में ही रहते हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। क्लियर। अब ओआई की बात कर लेते हैं। ओआई क्या है? बेसिकली ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली आपने देख लिया ओवाई क्या है। ओवाई बेसिकली ये है कि जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो अब तक सेटल नहीं हुए। सेटल नहीं हुए इट मींस अभी भी पोजीशंस कैरी है। अब वो दोनों साइड की हो सकती है, बाय साइड की भी हो सकती है, सेल साइड की भी हो सकती है। ठीक है। बट अभी तक उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं करी है पोजीशन, अभी भी वो कैरी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली ओवाई हमारा कहलाता है। ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ पर देख ही लिया कि किस तरीके से हमने सपोर्ट का पता कर लिया, सपोर्ट कहाँ पर है, रेसिस्टेंस कहाँ पर है। अब सिंपली चार्ट को देखें हम तो मार्केट अभी कहाँ पर है, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के पास ही है। ठीक है। 44,000 का उससे ऊपर कर रही है, 44,373। तो यहाँ से चांसेस क्या बनते हैं मार्केट के डाउन आने के, एज पर द स्ट्रेटेजी की भी हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। बाकी अभी लास्ट में देखेंगे सेशन के मार्केट का है, अभी ऑलमोस्ट 44,033 चल रही है। ठीक है। सिंपल। ये तो हो गए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी की किस तरीके से वर्क करती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर द सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या कंफर्मेशन है। तो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है। जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, 1 to 1 बात कर लेते हैं उस कंफर्मेशन के लिए। तो उस कंफर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले इंट्राडे डेटा में आना पड़ता है। ठीक है। जो यहाँ पर आप इंट्राडे डेटा देख रहे हैं, इसमें वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी। उससे पहले आप ये स्नैपशॉट ले सकते हो इस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी का, जैसे कि आपको याद भी रहे जब मैं बताऊं सेशन के बीच में। ठीक है। पहली जो कंफर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी मुझे, वो मुझे मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है जिस भी तरफ कम रहेगा। मींस पहली क्लेरिफिकेशन मुझे ये मिला कि मुझे ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जैसे कि हमने ओवाई का पता करा कि ओवाई क्या है। चेंज ओवाई मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीवियस डे का ओवाई है उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए, वो हमारा चेंज इन ओवाई है। क्लियर। तो जिस भी तरफ कम होगा उस डायरेक्शन में जाना। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। इफ पीसीआर 1.25 अबव, मींस 1.25 से जितना भी अबव आपको दिखेगा, इट मींस आपको कॉल साइड में जाना है। 0.80 से जितना भी नीचे आता है, पुट साइड में जाना है। ठीक है। क्लैरिफिकेशन ये मिली आपको कि भैया 0.80 से नीचे तो पुट साइड, 1.25 से अबव तो कॉल साइड, और 0.80 से 1.25 के बीच में। तो इट मींस वो न्यूट्रल सिनेरियो है, इट मींस वो एक थोड़ी तरीके से साइडवेज है। ठीक है। तो जब तक ये सिनेरियो ब्रेक ना करे, जब तक वेट करना है परफेक्ट एंट्री का। ठीक है। और ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए जो हमारी थर्ड कंफर्मेशन है, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से हैं एग्जांपल में मैंने दिए हुए हैं। सबसे पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वेब सिग्नल, मींस बाय बाय। अगर सेल तो सेल, ये ना हो कि एक बाय और एक सेल। तो इट मींस अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो उस टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि जो ट्रिपल कंफर्मेशन है, ट्रिपल कंफर्मेशन कब होगी, जब बोथ सिग्नल आ रही है ना सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब सिग्नल ही सेम डायरेक्शन में ना हो तो सिंपली आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब डेटा पे समझ लेते हैं लाइव किस तरीके से ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट करती है। सबसे पहली चीज आपने इंट्राडे डेटा में आना है। इंट्राडे डेटा में आके जो आप चेंज इन ओवाई देख रहे हैं उसका टोटल की बात करी थी हमने सबसे पहला। तो पहला चीज यहाँ से आपको मिलता है। उससे पहले इंट्राडे डेटा में आपके पास 2 टाइम फ्रेम होते हैं चूज करने के लिए, 5 मिनट और 15 मिनट। अब आप इनमें से जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे कि 5 मिनट में यहाँ पे चूज करता हूँ। 5 मिनट चूज क्यों करूंगा? क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी को देखकर मैं 5 मिनट यूज करूंगा। क्यों? और एक ये भी रीजन होता है कि भैया 5 मिनट के अकॉर्डिंगली डेटा मेरे पास फास्ट फॉरवर्ड आता है। अब मैं बात करूं, अगर मैं इसको कर लेता हूं 15 मिनट पर, ठीक। तो मेरे पास डेटा जो क्या है, लास्ट डेटा आएगा 11:45 का। अब मुझे नेक्स्ट डेटा के लिए वेट करना पड़ेगा 12 बजे तक का। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 5 मिनट पे टैप करता हूँ तो इट मीन्स मेरे पास 2 डेटा और आ गया। हर 5 मिनट पे डेटा अपडेट हो रहा है, 11:55 हो रहे हैं। तो 11:55 का डेटा है मेरे पास, जिससे मैं देखकर आगे की क्लैरिफिकेशन ले सकता हूँ। ठीक है। इसलिए आपको यूज करना है। बाकी आप अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूटेबल रखता है वो टाइम फ्रेम यूज कर ले। तो लेकिन कंफर्मेशन मैट होनी चाहिए तीनों।
अब उस पे बात करते हैं। चेंज इन ओआई का टोटल देखना है कम किस तरफ है, तो कम अब सीधी सी बात है यहाँ पर है। अब इसका टोटल आप यहाँ से देख सकते हो या सिंपली इंट्राडे डेटा में ये जो कॉल और पुट देख रहे हैं, ये चेंज इन ओआई कॉल साइड का टोटल है, ये चेंज इन ओआई पुट साइड का टोटल है। तो अगर मैं देखूँ कम किस तरफ है, तो कम है भैया कॉल साइड में। पहली कंफर्मेशन मुझे ये मिली कि मुझे कॉल साइड में जाना है। दूसरी कंफर्मेशन मुझे पीसीआर देगा पुट कॉल रेशियो। जो पुट कॉल रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, जो चेंज इन ओआई पुट साइड का है, इसको डिवाइड करते हैं हम कॉल साइड के ओआई से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था 1.25 से अबव तो कॉल ऑप्शन साइड, 0.80 से नीचे तो पुट साइड। यानी कि दोनों कंफर्मेशन मैट हो रही है। फर्स्ट ये मैट हो गई, सेकंड ये मैट हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल जो कंफर्मेशन है हमारी, लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन क्या है, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवेब सिग्नल बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सो अगर हम बात करें ऑप्शन सिग्नल की, तो ऑप्शन सिग्नल भी अभी सेम डायरेक्शन में है, वीवेब सिग्नल भी सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स दोनों सिग्नल बाय है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री मिल गई, ये तो तीनों कंफर्मेशन मिल गई मुझे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक बैक टेस्टेड डेटा ले लेते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंगली कि क्या मैंने स्ट्राइक लिया, उसके अकॉर्डिंग क्या मेरा स्टॉप लॉस रहा, और कैसे वो कंफर्मेशन मैट हुई। सबसे पहले 10:30 के बाद आप एक चीज और आपको ध्यान में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में एक अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी कि सॉफ्टवेयर में 10:30 के बाद अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलती है और रिस्क भी बहुत ज्यादा कम होता है। अब परफेक्ट एंट्री किस किस टाइम पर आपको मिल सकती है, तो परफेक्ट एंट्री के लिए आपके पास दो टाइम होते हैं सबसे ज्यादा अच्छे, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किए, ये मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ। पहला जो टाइम फ्रेम है 10:30 से 11:30 के बीच में आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी सॉफ्टवेयर के थ्रू। दूसरा, आप 1 से 1:30 बजे तक के बीच में देख सकते हो, 2 बजे तक के बीच में, वहां पर आपको जो एंट्री मिलेगी, उस एंट्री में क्या होता है ना, रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल आज मैं दिखाता हूँ आपको। ये 10:30 बजे, ठीक, मैंने 10:30 बजे डेटा देखा, डेटा मैं पहले भी देखे जा रहा था, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था जब खुला, क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव थी। 10:30 बजे पॉजिटिव आया, ठीक है, 1.25 से अब तो यही निकल गया था, बट मुझे ट्रेड कहाँ करनी थी, 10:30 के बाद। मैं यहाँ कर सकता था तो मुझे बेनिफिट मिलता, बट मैं क्यों 10:30 के बाद करूंगा, क्योंकि मैं उस लेवल पर रिस्क बियर नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो डेटा को देखना है, लेकिन डेटा तब भी प्रॉपर देखना है, तब आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली कंफर्मेशन जो हमने बात करी थी कि चेंज इन ओआई का टोटल देखना है किस तरफ कम है, यहीं पे कम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख है, कम इस तरफ है, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन 1.25 से अब थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हुई। अब जैसे ही मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट होती है, इट मीन्स मुझे क्या देखना है, मुझे ये जो प्राइस देख रहे हो आप, ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो प्राइस है और ये वी वैप है, ये आपका स्पॉट का प्राइस नहीं है, ये बेसिकली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, ये फ्यूचर्स का प्राइस है। और उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर वी वैप का एक इंडिकेटर आता है जो लगा हुआ है, जिसे लाइव यहाँ पर चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर दिए मैंने, ठीक है। अब इस पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इंडिकेटर के कॉलम में गया ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे मैंने सर्च किया वी वैप। अब वी वैप ओपन करते क्या आ गया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लो लाइन है, ठीक, अभी ब्लू लाइन मुझे क्लियरली दिख रही है। तो वीवैप एक तरीके से आपको वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है और वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि एज ऑफ नाउ अभी वॉलेटिलिटी कैसी बनी हुई है और क्या सिनेरियो रह सकता है, ठीक है। तो जितना कम गैप होगा प्राइस और वीवैप में, ठीक है, अब आ जाते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, उतनी अच्छी एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आपने तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, तो मैट होने के बाद हमेशा जो प्राइस है, इस प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको बाय करना है एज अ ऑप्शन बायर। क्या करना है आपको, इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको बाय करना है। तो 43,874 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर जाके। सबसे नियर बाय है 43,900, परफेक्ट। तो यहाँ से मुझे जब मेरी कंफर्मेशन मैट हुई तीनों, उसके बाद मुझे स्ट्राइक मिल गया 43,900 का, ठीक है। अब मेरा स्ट्राइक तो हो गया। अब
क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मेरा टारगेट रहेगा, इस पे बात कर लेते हैं। और उससे पहले ये कैसे पता करें कि मेरी जो एंट्री में लेने जा रहा हूँ वो रिस्की है या रिस्की नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वीवैप देखना है, वीवैप और प्राइस में गैप कितना है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं गैप की बात करूं तो अभी 66 पॉइंट का गैप है। अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट 60 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। और मैक्सिमम अगर आपको गैप बियर करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो करना है 120 130 पॉइंट का। अगर इससे ज्यादा आपको गैप दिखता है बैंक निफ्टी के अंदर तो अवॉइड कर दो, रिस्क टेकर नहीं हो। अगर रिस्क टेकर है तो उस लेवल पे रिस्क बियर करेंगे तो उसी लेवल पे फिर टारगेट रखना है आपको। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले मुझे एक गैप देखा मैंने, 66 पॉइंट का गैप है, मैंने बताया 50 से 60 पॉइंट इनफ गैप है फ्रेश एंट्री के लिए। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, एक 43,874 था उस टाइम पे प्राइस, ठीक है, फ्यूचर का। तो मैंने 43,900 का एक कॉल ऑप्शन ले लिया और मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया, 43,808 है। इसमें मैं 66 पॉइंट का टोटल है, अब मैं इसमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 66 ही ले लेते हैं, ठीक है। आप इसको मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। आप अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रख सकते हो, लास्ट 120 पॉइंट तक आप जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा बियर ना करें। अब यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 66 पॉइंट का गैप कर रहा है। अब बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अगर मैं मान के चलो 20 पॉइंट और कर लेता हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो मैंने टोटल अगर मैं इसमें 20 पॉइंट और लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 43,988, सॉरी 43,788। ठीक है, यही हो जाएगा 43,788। ये मैंने स्टॉप लॉस रखा। टोटल कितने पॉइंट का मैंने लिया, 86 पॉइंट का, ठीक है। 43,874 पे मैं 43,900 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो स्टॉप लॉस रखा वो कहाँ रखा, 43,788, ठीक है, ऑलमोस्ट 86 पॉइंट नीचे। और ये जो 86 पॉइंट है, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 86 पॉइंट है ये स्ट्राइक के 86 पॉइंट्स है, ना कि आपके पर्टिकुलर प्रीमियम के, ठीक है। सो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखें आप, तो ठीक है। 86 पॉइंट का मैंने एसएल ले लिया। अब उसी के अकॉर्डिंगली अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली 1:1 का मैं टारगेट रख लूंगा, या 1:2 या 1:1.5, जो भी मुझे रिलायबल रखता है, ठीक है, मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग। 43,900 का कॉल ऑप्शन लिया 43,874 पे। उसके बाद आप डेटा देखते हैं, पीसीआर बढ़ रहा है 874 से 884 86, मार्केट बढ़ रही है, ठीक है। ब्रेकआउट फिर डाउन फिर अप, ठीक है। 972, ऑलमोस्ट कितना जो मेरा क्या था, मैंने कितने 86 पॉइंट का एसएल लिया था। सेम वो सिनेरियो कहाँ पर था, 10:30 बजे था, 43,874, और यहाँ पे आके मार्केट हो गई 43,972, ऑलमोस्ट 98 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा टारगेट जो था ऑलमोस्ट, अगर मैंने 1:1 की रेशियो लगता हूँ या 1:2 भी रखता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता कि भैया मैं एक लॉट तो एटलीस्ट अपना बुक करता ही करता प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉपर यहाँ पर गेन मिल रहा था, ठीक है, एज पर माई कैपिटल जो मैंने उसके अंदर लगाया। फिर मैं सेकेंड लॉट को थोड़ा सा वेट करता और स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता, ठीक। अब मैं क्या करता कि जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, पहले मेरा स्टॉप लॉस क्या था 788 था। अब मैं उसका क्या करूंगा, सीधा इसी को ले लूंगा, इससे थोड़ा सा ऊपर लूंगा, जिस पे प्राइस पे मैंने बाई किया था इससे थोड़ा ऊपर, कि मेरी जो कैपिटल एटलीस्ट मैं एंड ऑफ द टाइम अगर रिवर्स भी करती है मार्केट तो मैं प्रॉफिट में ही रहूं उस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एसएल अपना ट्रेल कर दूंगा, बट ज्यादातर प्रोबेबली आप यही ध्यान दें कि अगर कम पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं। और अब आप इसको ट्रेडिंग के थ्रू ये भी देख सकते हो कि 10:30 बजे कोई मुझे बताएगा कि इसका क्या प्राइस चल रहा था, इस प्रीमियम जो 43,900 का स्ट्राइक है उसका क्या प्रीमियम था, और एज ऑफ नाउ अभी क्या प्रीमियम, अभी का प्रीमियम तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अभी जो करंट प्रीमियम है वो 295 का है, बट 10:30 बजे क्या प्राइस था इसका। परफेक्ट, हाँ 250, थैंक यू सो मच रोहित। सो 250 255 के अराउंड उस टाइम पे प्राइस चल रहा था, और ऑलमोस्ट अभी 295 चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स इजिली आप गेन करके बैठे होते हैं। एक लॉट के अंदर ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, एक लॉट में आपका ये प्रॉफिट होता विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क, जहां पर रिस्क एक तरीके से था ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर सेंटिमेंट्स देखे, सारी चीजें देखी जो मैंने ट्रीनो कन्फर्मेशन बताई, उसके बाद आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी। अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो 2 मिनट के लिए वो एक बार पूछ सकता है क्यूएनए सेशन में मैसेज डाल के, अदरवाइज फिर मूव करते हैं
हम हमारे नेक्स्ट सेशन पर एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। परफेक्ट। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर। एडवांटेज क्या है स्टॉक ऑप्शन के। तो सबसे पहले जब भी आपका एडवांटेज देखने कि स्टॉक ऑप्शंस के क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले आपको वापस से डैशबोर्ड पर आना है। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि भी आपको ट्रेड करनी है, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करनी है। अगर फिर भी मुझे पोजिशनल बेसिस पे बाय करनी है, अब किस तरीके से बाय करनी है मैं ये देखूंगा, ठीक है। अगर मुझे पोजिशनली बाइंग करनी है तो पोजिशनल बाइंग के लिए हमने यहाँ पर अलग से कॉलम दिया हुआ मस्ट वॉच। इसमें स्टॉक पोजिशनल का कॉलम दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो पर्टिकुलर जितने स्टॉक्स वो दिखा देगा पोजिशनल्स के लिए। सीएमपी क्या है, उनका करंट मार्केट प्राइस, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट्स क्या हैं आपके, और एसएल क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अप सेंटीमेंट है या डाउन सेंटीमेंट है। हाईएस्ट डिलीवरी मीन सबसे ज्यादा लोगों ने जो डिलीवरी में बाय किया है वो किस प्राइस पे किया है, ठीक है। वो यहाँ पर आपको शो करता है। इस तरीके से आप देख के कर सकते हो। डेप्थ में उसको एनालिसिस करना है, वो कैसे करेंगे हम अभी बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको एफएनओ रैंकिंग में आ सकते हो, जैसे कि निफ्टी एफएनओ रैंकिंग आप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उसमें से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ठीक है। और ऑल दोज जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के उसके वाइज रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर। एफएनओ रैंकिंग में आपको एफएनओ वाले सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं आप सभी को, ठीक है। किस तरीके से सुमित जी अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से एंट्री लेना है। मैंने अभी आपको एक बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंगली प्रॉपर बताया था। मैं एक बार सेशन के लास्ट में आपको बता दूंगा। इन द मनी कॉल का स्टॉप लॉस क्या होगा सर। मैम मनीषा जी जो भी आप स्टॉप लॉस की बात करें एक बार मैं चलो ये क्लियर कर देता हूँ अगेन, ठीक है। जैसा कि मैंने क्या किया, मैंने जो तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, कभी भी आपको जो स्टॉप लॉस रखना है आप सिंपली या तो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रख सकते हो, या जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया, हमने ये देखा भैया मैट हो गए तीनों कंफर्मेशन। उसके बाद 43,874 था उस टाइम पे जब मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया। इसके सबसे नियर बाई है 43,900 का स्ट्राइक। तो जब मैं इसका एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, किस सिनेरियो में ले रहा हूँ, वीवैप नीचे है तो कितना नीचे था 66 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी को देख के मैंने 86 पॉइंट का रखा, या आप 66 भी रख सकते हैं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो 66 का प्रॉपर आप एसएल रख सकते हो जो गैप है इनका, ठीक है। अब आपने गैप देख लिया कितना गैप है, ठीक है, 66 का ही ले लेते हैं परफेक्ट, ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आप लेस माइनस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 43,874 पर मैं एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ और 43,808 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट बाय अपसाइड में जाने लगी। अगर मार्केट डाउन आती तो क्या करता, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का था 43,808 का। अगर यहाँ आके वो हिट होता तो मैं अपनी पोजीशन जो मैंने बाय किया था कॉल ऑप्शन वो एग्जिट करता। बट क्या हुआ उसके बाद ये बढ़ती गई मार्केट और कहीं भी मुझे 808 देखने को नहीं मिला 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो उस सिनेरियो में क्या था, फिर मैंने ये प्रॉपर यहाँ पे बताया था कि जब मैंने 86 पॉइंट का ऐसे लिया था तो ऑलमोस्ट उससे 98 पॉइंट पर मैंने जब ऊपर गया तो यहाँ पर एक प्रॉफिट मैं बुक करूंगा। 90 पॉइंट के ऊपर भी मैं एक प्रॉफिट बुक करूंगा। क्यों बुक करूंगा, क्यों, क्योंकि जो मेरा टारगेट था यही था। मैं 1:1 का अगर फॉलो करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो टारगेट मेरा मेट होता है। तो वहां पर मैं एटलीस्ट एक लॉट तो बुक करूँ, ठीक है। क्लियर है सुमित जी आपको, सेम मनीषा जी आपको भी क्लियर है। स्टॉप लॉस वी वैप के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अब गैप कितना रखना है, गैप अगेन बता रहा हूँ, निफ्टी की पहले सुन ले। निफ्टी में 30 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप दिखता है फ्रेश एंट्री के लिए, काफी अच्छा पॉइंट है। अगर लास्ट टू लास्ट आपको जो गैप बियर करना है, ठीक है, मैक्सिमम गैप बियर करेंगे निफ्टी के अंदर 70 से 80 पॉइंट। 80 पॉइंट से ज्यादा गैप दिखता है तो रिस्क टेकर नहीं हो आप। अगर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते उस लेवल पर तो अवॉइड कर दो। हाँ अगर आप रिस्क टेकर हो तो जितना पॉइंट का आप ऐसा लोगे फिर उसी के अकॉर्डिंग टारगेट भी रख के चलना है, ठीक है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट 60 पॉइंट इनफ गैप है फ्रेश एंट्री के लिए। इससे जितना कम होगा उतनी ज्यादा अच्छी एंट्री। ये चीज ध्यान में रखनी है, प्राइस और वी वैप में गैप जितना कम उतनी ज्यादा परफेक्ट एंट्री मिलेगी आपको, और जितना गैप ज्यादा उतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी और रिस्की, ठीक है। लास्ट टू लास्ट गैप 120 130 पॉइंट, इससे ज्यादा गैप दिखता है तो अवॉइड कर दो, और रिस्क टेकर हो तो फिर ले सकते हो, ठीक है। क्लियर। मनीषा जी आप सभी को भी, ठीक है। को स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करनी है तो स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है।
मेन पेज पर, हमारे डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आपको जो एंट्री बनानी है वो बाइंग साइड में बनानी है या सेल साइड में बनानी है। तो सिंपली जैसे कि ऑटो में देख रहे हैं आप, ऑटो प्रॉपरली बाइंग सेंटिमेंट अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। तो जब आपको दिख रहा है कि भैया अभी बाइंग सेंटिमेंट बन रहा है यहाँ पर, तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, अब जब बाइंग सेंटिमेंट मुझे दिख रहा है तो मैं पर्टिकुलर इसी सेक्टर को ओपन करूंगा। अब ओपन करूंगा, जैसे ही मैं ऑटो पे क्लिक करूंगा मेरे पास और ज्यादा डिटेल ओपन होकर आ जाती है। अब डिटेल में मेरे पास क्या क्या ओपन आया उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली उसमें मेरे पास ओपन होकर आए जितने भी ऑटो सेक्टर के अंदर स्टॉक्स है, सारे स्टॉक्स आ गए। स्टॉप लॉस टारगेट के साथ सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर, सेल कितने के बिलो, टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और सेंटिमेंट्स कैसे हैं, और डिलीवरी कहाँ पर बाय हो रही है। हाईएस्ट डिलीवरी का आपको पता करना है तो वो सिंपली वन टैप में आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम क्या है, उसके बारे में बता दूंगा। पाइवेट पॉइंट पर आएंगे। पाइवेट पॉइंट हमेशा आपको जो बाइंग रखनी है, अगर सेंटिमेंट्स सॉरी 70% से अब वो जिस भी तरफ अगर बाय का बोल रहा है 100% है, तो इस प्राइस के ऊपर जब निकलेगा ये स्टॉक, जब भी आपको बाय करना है, इस प्राइस से जितने भी ऊपर हो बाय कर सकते हो। 3 टारगेट आपके दिए हुए जैसे रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, और 3 स्टॉप लॉस है। अगर सेंटिमेंट सेल का है तो इसके नीचे आने के बाद ही आपको शॉर्ट करना है, डाउन का है तो इसके नीचे आने के बाद, उससे पहले आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब उसके थोड़ा सा और नीचे आओगे तो स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल जाती है। बाहर आपने डैशबोर्ड पर देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, जब पर्टिकुलर सेक्टर्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग देखने को मिलती है। अब स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग में जैसे कि आपने देखा टाटा मोटर्स अप साइड में ट्रेड करता दिख रहा है, ऐसे बजाज ऑटो डाउन साइड में ट्रेड करता दिख रहा है। अब आपको क्लैरिफिकेशन क्या लेनी है कि मुझे जो ट्रेड करनी है वो किस तरफ करनी है, बाय साइड या सेल साइड। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे बाय साइड ट्रेड करनी है तो मैं टाटा मोटर्स पर टैप करूंगा। अब टैप करने के बाद मेरे पास और ज्यादा डिटेल में प्रॉपर ओपन होकर आता है। अब वो क्या है बेसिकली उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स जो करंट सीएमपी उसका ये चल रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, बाय करने की बोल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी 473 रुपए पे बाय करी है, सबसे ज्यादा लोगों ने इसको जो बाय करा है 473 रुपए पे। सेंटिमेंट्स कैसे हैं, 91% अपसाइड सेंटिमेंट है, 9% सिर्फ सेल सेंटिमेंट है। तो बाय सेंटिमेंट्स बना हुआ, जब ये तीनों चीजें मैट हो तो सिंपली क्या करना है आपको, पाइवेट पॉइंट के ऊपर, जैसे कि आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट R1 पर ओपन हुआ था, 521 के अराउंड ओपन हुआ था इस प्राइस के ऊपर। तो अगर मॉर्निंग में आपने बाय किया होता तो ऑलमोस्ट फर्स्ट और दो जो इसके टारगेट था, ऑलमोस्ट इसका आज का हाई अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का तो 537 का है। यानी कि आपने इसे कितने ऊपर, पाइवेट पॉइंट से 6 रुपए ऊपर बाय किया, तो ऑलमोस्ट आपके जो टारगेट थे, तीनों टारगेट हिट हुए थे इसके अंदर, ठीक है। और तीनों जो सिनेरियो थे वो हिट हुए थे। सेम इस तरीके से आप कैश में बाइंग कर सकते हो, ठीक है। जब यहाँ पर आप बाय करने जा रहे हो तो इसे आप स्टॉप लॉस रखेंगे अपना बाय, लेकिन प्राइवेट पॉइंट के ऊपर ही करना है। और अगर आपको सेम इसी के अंदर ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो ऑप्शंस में ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको 10 बजे का वेट करना पड़ेगा। 10 बजे के वेट के बाद ही आप ट्रेड करेंगे, और उसके लिए आपको क्या क्या डेटा देखना है हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि भैया मुझे ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड तो करना है बट कहाँ करना है, उसके लिए क्या टाइम फ्रेम और क्या कंफर्मेशन है जो मुझे मिलेगी जब मैं इसमें ट्रेड लेने जाऊंगा, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं डेटा पर। तो तीनों मैट हो रही हैं, उसके बाद चौथी कंफर्मेशन के लिए आपको ये सेंटिमेंट्स देखने हैं। तीनों सेंटिमेंट्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए जब आपको कोई ट्रेड बाय करनी है। तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में कितने, 70% से अब ये तो डेटा न्यूट्रल हो गया, बट मॉर्निंग में जैसा कि आप देखोगे तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी ऑलमोस्ट, क्योंकि तीनों टारगेट हिट हुए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी आनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में क्या था सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10:30 के अराउंड पहले सेल था, वही जो प्रॉफिट बुकिंग एक डाउनफॉल आया, फिर 10:30 बजे अगेन बाय आया। अगर आप 10:30 बजे, ये तो हो गया बाइंग आया, तो क्या करना था, जो प्राइवेट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक है 515 का, वो आपको बाय करना था। अब 10:30 बजे अगर आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में जाके प्राइस देखोगे कि 10:30 बजे क्या प्राइस था, पर्टिकुलर 515 की जो स्क्रिप्ट है इसका, ऑलमोस्ट ये उस टाइम पर 20 रुपए के अराउंड चल रहा था, 20-21 रुपए के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इसने, अगेन बाय हुआ बाय हुआ बाय हुआ, और 27 रुपए का इसने हाई लगाया इस स्ट्राइक ने। ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपए आपने एक लॉट के अंदर अर्न किए होते हैं। और इसका जो लॉट साइज आप सभी को पता होगा 1425 का है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं गेन की बात करूं, जैसे कि बैंक निफ्टी में आपने देखा 1000 से 1000 पॉइंट, सॉरी 40 पॉइंट इजीली अर्न किए, 1000 रुपए। सेम इसके अंदर आपने कितने अर्न किए, 6 पॉइंट्स अर्न किए, और एक जो है वो 1475 का है। तो ऑलमोस्ट जो आपकी अर्निंग हो गई एक तरीके से 8000 8,500 के अराउंड आप इसके अंदर भी अर्न कर सकते थे, अगर मॉर्निंग में 10:30 के अराउंड आपने इसको बाय किया होता
तो टाटा मोटर्स को, ठीक है? 515 का कॉल ऑप्शन। तो इस तरीके से बेसिकली आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और डेटा रीड कर सकते हैं। आप आपके जो भी डाउट्स हैं Q&A सेशन में यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ 5 मिनट के लिए, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हैं।